अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 1 में पैसिव ट्रांसपोर्ट तक स्टडी कर लिया था, इसी तरह आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 2 में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की बात करनी है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की बात करें तो इसमें ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एंडोसाइटोसिस और दूसरी होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन ये है इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल है वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके जो मटेरियल है उसको वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर ले जाए, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि एंडोसाइटोसिस के अंदर जो मटेरियल है उसको इनटेक किया जाता है। आगे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की नेक्स्ट टाइप है एक्सोसाइटोसिस। इसकी डेफिनेशन ये है आउटटेक ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को बाहर निकालना बाय आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटफोल्ड करके मटेरियल को बाहर निकालना इन अ फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी कि मटेरियल को वैक्यूल की फॉर्म में बाहर निकालना। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस में जो मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की भी टाइप्स होती हैं। इसमें ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती है, एक होती है पाइनोसाइटोसिस और दूसरी होती है फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में हमारे पास ये है इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस, यानी कि लिक्विड मटेरियल को इनटेक करना, इसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। और फैगोसाइटोसिस में ये है इनगल्फ ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और सॉलिड मटेरियल को निगलना, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे पास ये है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसकी तीन टाइप्स होती है। फर्स्ट है डिफ्यूजन, सेकंड है ऑस्मोसिस और थर्ड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड में आपने टी लगा लेना है। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये थी द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को ही इसकी तमाम टाइप्स के अंदर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप इसकी है डिफ्यूजन। इसमें ये है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को ही आपने डिफ्यूजन में लिखना है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ओस्मोसिस। इसकी डेफिनेशन ये है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, लेकिन किसकी मदद से? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ओस्मोसिस, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम ओस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन सिर्फ आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर लिखना है। आगे थर्ड टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें ये है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन की मदद से जो मूवमेंट होती है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसकी जो टाइप्स है उनमें आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है। सिर्फ आपने बेसिक चेंजिंग क्या करनी है, आपने एक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना है और दूसरे में आपने कैरियर प्रोटीन लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 2। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 1 चाहिए तो इंशाल्लाह मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से लेक्चर सुन सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।